All are happy? Yes, sir. Today I am going to teach how to learn English just within 3 days. 3 दिन में अंग्रेजी कैसे सीखें? मैं आज मेथड बताऊंगा how to learn English just within 3 days. 3 days. हिंदी होगी इसकी कि 3 दिन में अंग्रेजी कैसे सीखें? कहाँ से सुन रहे हैं? 3 दिन में अंग्रेजी कैसे सीखें? बेटा ये देखो, I will teach you according to the rule. तो एक तो होता है बेटा नॉन एक्शन वर्ड, नॉन एक्शन, और दूसरा होता है एक्शन वर्ड। एक्शन वाला होता है एक नॉन एक्शन जिसमें कोई एक्शन ना हो, कोई क्रिया ना हो, दैट इज कॉल्ड नॉन एक्शन, और जिसमें एक्शन हो वो होता है एक्शन वर्ड। तो जैसे मैं कहूँ सतीश, सीख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सतीश मेरा दोस्त है। सतीश मेरा दोस्त है। दूसरा मैं कहूँगा सतीश जी आप कुछ गाजे, दिल्ली जा रहा है, जा रहा है। दूसरा है अजय मेरा भाई था, मेरा भाई था। सीता गाना गा रही है, गा रही है। Who is there? Who is making noise? देखो बेटा बहुत सिंपल है अंग्रेजी, इंग्लिश इज वेरी इजी। कब है? विल हैव टू प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश। जब तक नहीं सीखोगे, जब तक प्रैक्टिस। मैं नियम सिखा दूंगा। अभी नॉन एक्शन से क्या समझ रहे हो? जिसमें कोई एक्शन ना हो। जैसे सतीश मेरा भाई, मेरा दोस्त है, तो इसमें कोई एक्शन, कोई काम नहीं हो रहा है ना। तो अगर है और उसकी विशेषता बताए, वो अच्छा है, बुरा है, दोस्त है, भाई है, तो प्रेजेंट टेंस में है, अभी है ना, अभी दोस्त है मेरा, तो इसके अंग्रेजी में क्या हो जाएगी? कर्ता कौन है इसमें? सब्जेक्ट कौन है? सतीश। सतीश। सतीश सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सतीश के बारे में बताया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द इंग्लिश ऑफ सतीश। सतीश, अब सतीश में बेटा ये एस एच क्यों आया? एस से भी शेयर हो सकता है। एनी स्टूडेंट कैन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस एंड एस एच? नहीं सिखाया बेटा? ये जो दो वाला से है, ये वाला से है, अंग्रेजी में बनाओगे एस एच से। ये पेट सीधा जिसको बोलते हैं से षटकोण वाला, इसको बनाओगे एस एच से। और ये जो से है, से सड़क वाला, ये बनेगा एस सी से। तो ध्यान रखना, जब इस तरह के आ जाए, दो वाला आएगा तो एस एच लगेगा स्पीच के लिए, और अकेला आएगा तो एस से बनेगा। तो अभी ये वाला था, इसलिए एस एच सतीश। अब क्या है? मेरा दोस्त है, इज है के लिए हमने क्या लगा दी? इज। और मेरा के लिए माई, और दोस्त के लिए फ्रेंड, एफ आर आई ई एन डी। अब देखो हिंदी में जैसे लिखते हैं, अंग्रेजी में उल्टा होता है। तब यहाँ से सतीश मेरा भाई, मेरा दोस्त है, और अंग्रेजी में कैसे आता है? पहले ये आ गया, उसके बाद उल्टा चलता है।
देखो सतीश, पहले आया सतीश, उसके बाद सबसे लास्ट वाला है इज, फिर क्या है, माई, मेरा और फ्रेंड। सतीश मेरा भाई है। अब मैं कहूँ कि अजय मेरा भाई था, अब क्या करेंगे भाई, व्हाट विल यू डू नाउ? एक तो है, एक था, फर्स्ट में गया तो वाज लगेगा इसमें, अजय वाज माई ब्रदर, अजय वाज माई ब्रदर। क्लियर है? तो किसी के बारे में जब बताया जाए, सब्जेक्ट ना हो, नॉन एक्शन वर्ड है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ बताया जा रहा है कि वो ये है, वो मेरे दोस्त है, वो मेरे भाई था। अब आते हैं एक्शन वर्ड। एक्शन क्या होता है? वर्ब क्या है? व्हाट इज द वर्ब? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब? वर्ब की डेफिनेशन बेटा, वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब इज ए वर्ड that shows the action and style of the doer। जो किसी काम को करने वाले का एक्शन और स्टाइल बताए, that is called verb। अब इसमें एक्शन क्या हो रहा है बेटा? जाना, जा रहा है ना, जा रहा है तो एक्शन हो रहा है ना, तो इसलिए एक्शन वर्ड है। अब इसमें क्या है? अजय दिल्ली जा रहा है, अब जाने की वजह बेटा वो, अजय सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट, अब हम क्या लिखेंगे? आ जाएगा हेल्पिंग वर्ड इज। अब इसमें दो वर्ड आएंगे, एक हेल्पिंग वर्ड और एक मेन वर्ड। तो हेल्पिंग वर्ड इज हो गया, अजय इज। अब गो, तो गो रहा है तो आ जाएगा गोइंग, अजय इज गोइंग। और जा कहाँ रहा है बेटा? दिल्ली, टू दिल्ली, अजय इज गोइंग टू दिल्ली। अगला आता है सीता गाना गा रही है, तो अब कैसे बनेगा? सीता इज बेटा, हेल्पिंग वर्ड मत दो, सीता इज, मैंने बताया हेल्पिंग वर्ड लगेगा। सीता इज सिंगिंग, सिंग हो गया, और गा रही है तो आईएनजी लग गया, जीएन वर्ड हो गया, वर्ड हो गया। सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब बेटा मैं के साथ क्या लगे? मैं कहूँ मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं क्या लगेगी? आई। आगे क्या लगाऊं? हाँ, आई के साथ हमेशा एम लगेगा, याद रखना, आई के साथ एम। आई एम रीडिंग बुक, आई एम रीडिंग बुक। मैं कहूँ कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो कैसे बनाओगे? चिल्ड्रंस नहीं लगाओगे बेटा, चिल्ड्रन प्लूरल है, उसमें एस नहीं लगता। चाइल्ड सिंगुलर और चिल्ड्रन प्लूरल। चिल्ड्रन, हाँ बोलो बेटा। Children are playing football. वेरी गुड, चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल। अब बेटा ये देखो, एक वचन है तो इज लग गया, मैं हूं तो आई लग गया, और प्लूरल नाउन है तो आर लगेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब इसी में ले लो, चलो ये कहता हूँ कि अजय दिल्ली जा रहा है, तो मैं कहूँगी अजय दिल्ली जा सकता है, तो क्या वर्ड यूज करोगे? व्हाट विल यू यूज द वर्ड फॉर जा सकने के लिए? बेटा देखो, सकता, क्या है? सकता होता है पावर दिखाना, सकता मतलब पावर, क्या वो जा सकता है, नहीं जा सकता है, एक पावर है, एबिलिटी दिखा रहा है। तो अभी मैं सिखाऊंगा इसी के साथ साथ, 3 दिन में अंग्रेजी उससे सीख जाओगे। अभी क्या लेंगे हम? कैन का लेते हैं। कैन माने हो गया सकता, सकना, सकता, और फूड हो गया इसका पास्ट फॉर्म, उसका मतलब सका, उसका मतलब सका।
एक होता है शुड, एक होता है मस्ट। अब मैं कहता हूं कि मैं दिल्ली जा सकता हूं, तो क्या बोलोगे? मतलब पावर दिखाओगे, जा सकता हूं। तो मैं क्या अंग्रेजी, सकने के लिए कैन, और जाने के लिए गोइंग और सकता हूं। रहा रहिए तब सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई कैन गो टू दिल्ली। अब मैं कहूं कि मैं दिल्ली नहीं जा सका, तो आई कुड आ जाए, सकने सका बेटा, आई कुड नॉट गो टू दिल्ली। अब हम कहते हैं कि मुझे दिल्ली जाना चाहिए, तो क्या कहोगे बेटे? चाहिए के लिए क्या यूज करोगे? शुड। चाहिए के लिए शुड, कैन, कुड, चाहिए, इनमें सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मस्ट, जरूर जाना चाहिए, जरूर चाहिए। मस्ट भी चाहिए के लिए, लेकिन जरूर। अब मैं कहता हूं कि मैं दिल्ली नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो टू दिल्ली। अब मैं कहूँ कि मुझे पढ़ना चाहिए, अब क्या यूज हो जाएगा? मुझे पढ़ना चाहिए। चाहिए के लिए बेटा क्या बताया? शुड। तो मुझे के लिए आई शुड स्टडी, आई शुड स्टडी। और मैं कहूँ बेटा मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए, मुझे जरूर पढ़ना चाहिए, तो क्या कहोगे? वेरी गुड, शाबाश। आई मस्ट स्टडी। और मैं इसको आगे बढ़ाऊं कि भाई मुझे 2 घंटे डेली जरूर पढ़ना चाहिए। आई मस्ट स्टडी फॉर 2 आवर्स डेली। जितना चाहो बढ़ा सकते हो, यू कैन इंक्रीज द सेंटेंस अकॉर्डिंग योर पॉसिबिलिटी। तो ये हो गया, समझ आ रहा है यहाँ तक? बेटा प्रैक्टिस करिए, until you will not practice you will not be able to speak English writing. English is not hard. I have told you many times, English is very easy. English is very easy, but you will have to practice how to speak English. जब तक मुंह नहीं खोलोगे तब तक अंग्रेजी बात नहीं आएगी। Until you will not open your mouth, English will not come out from your mouth. बहुत मुश्किल नहीं है बेटा, ट्राई करो। अभ्यास जो है ना बेटा, वो बहुत बड़ा है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। क्या समझे इससे? करत करत अभ्यास के, मतलब अभ्यास करते करते जड़मति होत सुजान, जो सुजान कहते हैं मूर्ख आदमी, वो भी जड़मति मतलब विद्वान बन जाता है। तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। बेटा प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस, वेरी गुड, शाबाश। आई मस्ट स्टडी। और मैं इसको आगे बढ़ाऊं कि भाई मुझे 2 घंटे डेली जरूर पढ़ना चाहिए। आई मस्ट स्टडी फॉर 2 आवर्स डेली। जितना चाहो बढ़ा सकते हो, यू कैन इंक्रीज द सेंटेंस अकॉर्डिंग योर पॉसिबिलिटी। तो ये हो गया, समझ आ रहा है यहाँ तक? बेटा प्रैक्टिस करिए, until you will not practice you will not be able to speak English writing. English is not hard. I have told you many times, English is very easy. English is very easy, but you will have to practice how to speak English. जब तक मुंह नहीं खोलोगे तब तक अंग्रेजी बात नहीं आएगी। Until you will not open your mouth, English will not come out from your mouth. बहुत मुश्किल नहीं है बेटा, ट्राई करो। अभ्यास जो है ना बेटा, वो बहुत बड़ा है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। क्या समझे इससे? करत करत अभ्यास के, मतलब अभ्यास करते करते
जड़मति होत सुजान, जो सुजान कहते हैं मूर्ख आदमी, वो भी जड़मति मतलब विद्वान बन जाता है। तो कर्त कर्त अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। बेटा प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस करनी है। मैं तो पढ़ा के चले जाऊंगा, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। अभी हम लिखते हैं मिनट हो गया 14। अभी हम क्या लेंगे, प्रैक्टिस लेंगे बेटा। सही अक्षर में 5 वर्ड लिखूंगा, फटाफट प्रैक्टिस कर दिए। और स्टूडेंट हैव टू प्रैक्टिस टुगेदर। बेटा देखो, यूट्यूब पे कहीं खोलोगे, ये करोगे, मैं मानता हूँ चीजें, लेकिन बिखरी हुई मिलेगी। जो हम पढ़ाते हैं वो सब समेट के पढ़ाते हैं, ग्रुप में बैठ के बच्चा सीख सकता है, अकेले में कभी नहीं पढ़ पाएगा। तो अभी प्रैक्टिस कैसे करें, हाउ टू प्रैक्टिस नाउ। I am going to give the 5 words. You will have to practice according to the present indefinite tense, present continuous. मैं जा रहा हूँ, अध्यापक पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। अभी होगा दूसरा वर्ड लाफ, प्ले, प्ले हो गया। अब प्रैक्टिस करने, मैं जा रहा हूँ, क्या होगा, फटाफट अंग्रेजी बनाओ। शाबाश, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। अध्यापक पढ़ा रहा है, टीचर इज, मैंने पहले बताया था एक वचन के साथ इज, आई के साथ एम और दो वचन के साथ आर। तो टीचर इज टीचिंग, बच्चे खेल रहे हैं, शाबाश, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। मैं हंस रहा हूँ, I am laughing. शाबाश, आई एम Laughing. तुम हंस रहे हो, You laughing. राम हंस रहा है, Ram laughing. मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। तुम पढ़ रहे हो, You are reading. वह पढ़ रहा है, They are reading. ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, वह पढ़ रही है, शी इज रीडिंग। तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग, वे पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग। बेटा एक वचन में इज और आई के साथ एम और प्लूरल में आगे यू दे शब्द के साथ दे, उसके प्लूरल होगा आर। तो हम जा रहे हैं, फटाफट बनाओ, you have to make the sentence quickly। हम जा रहे हैं, हम की अंग्रेजी वी आर गोइंग, हम पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग, हम लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग, हम हंस रहे हैं, वी आर लाफिंग, हम लड़ रहे हैं, वी आर फाइटिंग। तुम लड़ रहे हो, वह लड़ रहा है, She. हाँ, ही इज फाइटिंग, वह लड़ रही है, She is fighting. तुम लड़ रहे हो। You are बेटा प्रैक्टिस करो तभी अंग्रेजी मुंह से आएगी। यू आर फाइटिंग, मैं लड़ रहा हूँ, आई एम फाइटिंग, बच्चे लड़ रहे हैं, चिल्ड्रन आर फाइटिंग, कुत्ते भौंक रहे हैं, डॉग्स आर बार्किंग, डॉग्स आर barking. पक्षी चहचहा रहे हैं, बर्ड्स आर चर्पिंग, चहचहाने की स्माइल योर डॉग चर्पिंग। गाय उगाल रही है, गाय ऐसे करते हैं ना, उगालते हैं ना, क्या बोले उसको, ग्रेजिंग, काउ इज ग्रेजिंग। तो इस तरह से बेटा छोटे छोटे 5 वर्ड लो, जैसे मैं गिनती गिन रहा हूँ, क्या बोलोगे, आई एम Count. काउंट, क्या आई एम काउंटिंग, क्या गिन रहा हूँ, तारे, आई एम काउंटिंग द स्टार, काउंटिंग द। अब मैं पेड़ पर चढ़ रहा हूँ, आई एम, ध्यान से लगाओ, आई के साथ एम, आई एम क्लाइंबिंग, क्लाइंब माने चढ़ना,
climbing up on the tree. On the tree. बेटा सबसे ज्यादा वोकैबुलरी और प्रैक्टिस 5 तो जरूर मायने करनी चाहिए। में लड़ना, जाना, मरना, करना, काटना, तो इस तरह के 5 वर्ड लेना। आज पहला दिन है, कल मैं इसका नेक्स्ट सिखाऊंगा। 3 दिन में अगर तुम चाहोगे तो मैं अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा। इट्स माय प्रॉमिस, यू कैन गिव मी इन रिटर्न। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।